हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका मित्र विनय कुमार सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विशेषण और विशेष है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को डाल दिया था लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, अतः यह वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा यह वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। अगर आपको इस वीडियो को विस्तृत देखना होगा तो आप पिछले क्लास में पिछले जो वीडियो उसको देख लेना। देखिए मित्रों, हमने विशेषण और विशेष के पिछले वीडियो में पढ़ लिया था वो क्या होता है, उसके क्या प्रकार हैं, इत्यादि इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण और विशेष से कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए मित्रों, 10 क्वेश्चन विशेषण और विशेष से आता है, तो उस 10 क्वेश्चन को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला 5 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सरल होते हैं। सरल तो आप नहीं कह सकते हो, उसमें दिया होता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है या विशेष है। तो ऐसे लगभग 5 प्रश्न पूछते हैं, तो उसको हमने एक सेक्शन में बांटा हुआ है। दूसरे टाइप के ऐसे प्रश्न होते हैं जो विशेषण के अंग या विशेषण के प्रकार से पूछते हैं। और दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट पे निर्भर करते हैं कि हमारी कितनी पकड़ है विशेषण या विशेष पे। आप क्रमशः आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है विकल्प से विशेषण और विशेष की पहचान करना। अर्थात आपका विकल्प दिया होगा, उसमें 4 शब्द दिए होंगे, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है या विशेषण है। उसकी पहचान के लिए हमने 2 ट्रिक बनाया हुआ है। पहला ट्रिक है यह व्यक्ति ... है। दूसरा होगा यह कार्य ... है। अर्थात जो विकल्प में आपको जो शब्द दिया होगा इस फॉर्मेट में आप रखिए। यदि उस शब्द से एक सार्थक वाक्य बनेगा तो वह शब्द हो जाएगा आपका विशेषण। अगर सार्थक शब्द नहीं बनेगा तो वह शब्द विशेष हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, यदि मान लीजिए पूछता है अपराध और अपराधी में विशेषण कौन सा है, तो क्रमशः आप अपराध को इस फॉर्मेट में रखिए। तो इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपराध रखिए, तो यह व्यक्ति अपराध है। अर्थात यह व्यक्ति अपराध है। यह एक सार्थक वाक्य नहीं है, अर्थात अपराध शब्द विशेषण नहीं होगा। आप पुनः अपराधी शब्द को रख के देखते हैं। यह व्यक्ति अपराधी है। यह व्यक्ति अपराधी है। ठीक है मित्रों, यह व्यक्ति अपराधी है, अर्थात यह एक सार्थक वाक्य बन रहा है। अतः यहाँ पे जो अपराधी शब्द होगा यह विशेषण होगा। इसी तरह से अंतर और आंतरिक में विशेषण कौन सा है, इसके लिए भी आप इस फॉर्मेट में इसको रखो। यह कार्य है, तो यह कार्य अंतर है। ठीक है, इसको रखना पे उसके बाद इसको रखना है। यह कार्य अंतर या सार्थक शब्द नहीं आता, इसको आप नहीं मानो। यह कार्य आंतरिक है, अर्थात यह सार्थक शब्द बनेगा। अतः इसको क्या करोगे आप, इसको आप कहोगे आंतरिक शब्द, ये यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन विशेषण के प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि धुंधला शब्द किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पे दिया है संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मित्रों, धुंधला शब्द है या संख्यावाचक तो हो नहीं सकता, क्योंकि संख्या में पहला, दूसरा, तीसरा होता है। दूसरा, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में हमने बताया था कि सर्वनाम जो 11 होता है, उसमें से 3 सर्वनाम को छोड़ के, जिसमें प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, तू और आप, इसको छोड़ के जो 9 सर्वनाम बचते हैं, जिसमें यह, वह, कोई, कुछ इत्यादि जो शब्द होते हैं, अगर वह आए तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो यह संख्यावाचक हो नहीं सकता, सार्वनामिक हो नहीं सकता, यह गुणवाचक विशेषण अवश्य होगा, क्योंकि धुंधला शब्द एक गुण ही किसी चीज़ का है। किसी व्यक्ति को धुंधला दिखता है, चमकीला दिखता है इत्यादि। अगला क्वेश्चन है वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया विशेषण, ये पूछ रहा है कौन सा विशेषण है। देखिए, संख्यावाचक तो हो नहीं सकता, सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि यह, वह, कोई, कुछ, अर्थात यह सार्वनामिक विशेषण होगा। तीसरा पूछा है कि तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। देखिए, पूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रमवाचक, गणनावाचक। दोस्तों, यहाँ पे देखिए गणनावाचक होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो विशेषण का 4 भाग है, उसमें जो संख्यावाचक विशेषण है वह बहुत महत्वपूर्ण उसका विभाजन है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कमीशन हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है और कैंडिडेट यहाँ पे उसके यहाँ पे गलती कर बैठता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, इसको ध्यान रखते हुए मैं एक बार पुनः संख्यावाचक विशेषण के यहाँ पे एक बार आपको व्याख्या कर दे रहा हूँ। देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो होता है उसके पुनः 5 प्रकार है। उसमें पहला आता है आपका गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक, 5वां प्रत्येक बोधक। तो आप क्रमशः सबको समझते जाइए। गणनावाचक, अगर गणना है तो जैसे 1 2 3 4 5 गणना करोगे आप। दूसरा आ जाएगा क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा अगर शब्द हो तो इसको आप कहोगे क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण।
तीसरा नंबर पे आते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्ति में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह का होगा। चौथा होगा समुदाय। समुदाय मतलब साथ साथ रहें, जैसे दोनों, तीनों, चौथों, पाँचवां, अगर ऐसा शब्द आए तो आप इसको एक कहोगे। प्रत्येक बोधक में जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, अगर ऐसे शब्द आए अर्थात दो शब्द दोनों में हाइफन लगाओ तो उसको आप प्रत्येक बोधक कहोगे। अर्थात यहाँ पे अगर तीसरा शब्द पूछा है तो तीसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रम, आपका क्रमवाचक विशेषण। दोस्तों इस प्रकार हमने आज के क्लास में, पिछले क्लास में विशेषण विशेषण के प्रकार, कैसे कमीशन क्वेश्चन पूछता है इत्यादि के बारे में हमने चर्चा किया है। मित्रों अगर आपको डिटेल इसके बारे में चाहिए तो इसके लिए हमने इसका मैटर भी बनाया है। क्योंकि लोक सेवा आयोग विशेषण और विशेष से काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछता है और कोई कैंडिडेट विशेषण या विशेष को पहली बार ही पढ़ता है, क्योंकि विशेष और विशेष का कहीं सिलेबस नहीं होता है, अतः यह सबके लिए अननोन होता है। अतः इस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया हुआ है और इस पे हमने ज़्यादा मैटर बनाया हुआ है। अतः आपको इससे जुड़ना हो, इस मैटर अगर ये आपको चाहिए मेरा, तो आप टेलीग्राम में आप हमें SMS कर सकते हैं। उसमें आपको जो वीडियो मिलेगा आपको और HD क्वालिटी वीडियो मिलेगी, उसके लिए हमने लिंक आपको दे दिया है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, उसका लिंक है UPPCS RO बैच हिंदी 01 करके, तो उसको आप ज्वाइन करिए मित्रों। उसमें अगर आपको हमसे कोई काम भी है तो आप उससे हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों।